हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कॉरपोरेशंस हम आज करने वाले हैं, दैट इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इन्हें ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं दे आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। ये टॉपिक आपको समझना काफी आसान होगा, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आप और हम जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं जो कि इन्हीं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के हैं। चाहे मोबाइल्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो, होम डेकोर हो या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो, हर जगह हम देख सकते हैं कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बढ़ते ही जा रहे हैं, इनका कंजम्पशन बढ़ता ही जा रहा है। आपको बच्चों ये जानकर हैरानी होगी कि जो टोटल वर्ल्ड का जीडीपी है उसमें से 28 से 30% जीडीपी जो है वो टॉप 200 मल्टीनेशनल कंपनीज का है। तो आप समझ सकते हैं कि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय दीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। Amazon, गूगल, नेस्ले, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, कोका कोला, IBM, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके नाम आपके और हमारे मुंह पर चढ़े रहते हैं और ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो जानने के लिए तो काफी कुछ है बच्चों मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बारे में, लेकिन जैसे चैप्टर शुरू करा था वैसे ही मैंने आपको बता दिया था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमें सिर्फ फीचर्स पूछे जाएंगे, सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के फीचर्स डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे हम फीचर्स डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एमएनसी से रिलेटेड हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो वीडियो का आप बिल्कुल एंड तक देखेंगे ताकि कोई से भी इंपॉर्टेंट टर्म या फीचर आपसे मिस ना हो और किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे एमएनसीज पे पूछा जाए तो आप उसे परफेक्टली आंसर कर पाएं। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंड इट्स फीचर्स। जैसे बच्चों नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एमएनसीज, तो इससे क्या पता लग रहा है कि ऐसी कंपनी या ऐसी कंपनीज जो कि मल्टीपल नेशंस में अपना बिजनेस करती हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। डेफिनेशन देखिए, द कॉरपोरेशन और अ कंपनी ऑपरेटिंग in 2 or more nations is called the multinational company। दो या दो से ज्यादा नेशंस में जो कंपनी अपनी बिजनेस ऑपरेशंस करती है, ऑपरेट करती है, उसे हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। और ये ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं which extend their industrial and marketing operations through the network of their branches in the several countries। तो ये जो कंपनीज होती हैं ये अपनी इंडस्ट्रियल और मार्केटिंग ऑपरेशंस को अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखती हैं बल्कि उसको एक्सटेंड कर देती हैं बियॉन्ड देयर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। और कैसे एक्सटेंड करती हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर ब्रांचेस। वो अपनी ब्रांचेस खोलकर सेवरल कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सटेंड करती हैं और उन ब्रांचेस को एक स्पेशल नाम से पुकारा जाता है MOFA, मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स। तो ये टर्म आप याद कर लेंगे कि जो सेवरल ब्रांचेस होती हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की डिफरेंट कंट्रीज में, उनको हम कहते हैं मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स। अब देख लेते हैं कि इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के फीचर्स क्या क्या हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले तो आप इनकी हेडिंग्स अपने पास नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से समझने वाले फीचर्स हैं। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, सेंट्रलाइज कंट्रोल, फॉरेन कोलैबोरेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट टेरिटरीज। बहुत ही सिंपल फीचर है। सबसे पहला फीचर देखिए, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज।
तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज में अपना बिजनेस ऑपरेट करती हैं, तो डेफिनेटली जो लोकल कंपनीज होती हैं उससे ज्यादा फंड्स इनके पास होते हैं, क्योंकि मार्केट इनकी बियॉन्ड द बाउंड्रीज है, इनके रेवेन्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, इनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ह्यूज रिसोर्सेज इनके पास होते हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या बैंक्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं इन इन्वेस्टिंग दीज कंपनीज, और उसके अलावा पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है। दे एंजॉय द क्रेडिबिलिटी इन द कैपिटल मार्केट एंड दे हैव द एबिलिटी टू रेज द फंड्स फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो। तो चाहे पब्लिक हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, हर किसी को इंटरेस्ट होता है इस तरह की कंपनीज में अपना पैसा लगाने का, क्योंकि इनसे रिटर्न्स उनके अच्छे मिलते हैं, क्योंकि इनके रेवेन्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत आसानी से ये रेवेन्यूज जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, इनकी ब्रांड बहुत अच्छी क्रिएटेड होती है। तो कोई भी हेसिटेट नहीं करता है इस तरह की कंपनीज को फंडिंग करने के लिए, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे बैंकर्स हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की इन कंपनीज को कभी भी कमी नहीं होती है, और इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का वो ये है कि इनके पास ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं। उसके अलावा जो कंट्रोल होता है इस कंपनी का, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कैसे किया जाता है, जैसा अभी हमने देखा, दे ऑपरेट थ्रू द नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। जिन कंट्रीज में कंपनी की ब्रांचेस होती हैं वो कहलाती हैं होस्ट कंट्रीज। तो ये सारी ब्रांचेस जहां जहां पर हैं वो कहलाती हैं होस्ट कंट्रीज, और जो कंट्रोल करती है कंपनी अपनी ऑपरेशंस को वो सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस के थ्रू करती है। और वो कंट्रोल कहां से करती है? होम कंट्री से कंट्रोल करती है, जो कि उसका ओरिजिनेटिंग कंट्री होती है। जिस कंट्री की वो कंपनी होती है उस कंट्री को हम कहते हैं होम कंट्री, और जहां पर उसकी ब्रांचेस होती हैं उनको हम कहते हैं होस्ट कंट्रीज। तो ब्रांचेस चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, लेकिन कंट्रोल जो है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल है बाय द होम कंट्री। और ये कंपनीज कोलैबोरेट कैसे करती हैं, इनका फॉरेन कोलैबोरेशन कैसे होता है? दे कोलैबोरेट विद द कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं होती, या सिर्फ पब्लिक सेक्टर में होती हैं, या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में होती हैं। चाहे प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, जिससे भी एमएनसी कोलैबोरेट हो जाती है वो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है। और जितने भी बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, they have gained by collaborating in terms of resources, in terms of patents, in terms of technology। तो अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास पेटेंट्स राइट नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम कोलैबोरेट कर सकते हैं विद द बिग मल्टीनेशनल कंपनीज। और जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने एक्चुअली मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करा है, उनको इन सभी चीजों में बहुत फायदा हुआ है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ पेटेंट्स, टेक्नोलॉजी। उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, उन्हें रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिल गए हैं, उनके पास कुछ पेटेंट्स राइट आ गए हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के पास थे। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो कोलैबोरेट करती हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ भी और पब्लिक सेक्टर के साथ भी, और जिससे उस पर्टिकुलर कंपनी जिसके साथ वो कोलैबोरेट करती हैं उनको काफी गेन्स होते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो इस तरह की कंपनीज का होता है वो होता है एडवांस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में बच्चों डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी बहुत पीछे हैं। बहुत सारी हम ऐसी वीडियोस देखते हैं या बहुत सारी ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं कि हम देखते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर किस तरह की हाई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, जो हमारी कंट्री में तो अभी आते आते बहुत टाइम लग जाएगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे कम्युनिकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो, या किसी भी फील्ड में हो। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस होती है, क्योंकि दे स्पेंड अ लॉट ऑन द रिसर्च एंड दे आर एबल टू कंफर्म टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स that leads to the industrial progress of the home country। क्यों वो ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको डिस्कवर करते रहते हैं, और जिससे जो होम कंट्री होती है उसकी बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होती है। सो दीज मल्टीनेशनल कंपनीज पॉजेस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटीज
इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट होती है। एडवांस से एडवांस, मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैसे की तो इनके पास कमी है ही नहीं। तो ये इसीलिए रिसर्च में भी बहुत पैसा, बहुत टाइम और एनर्जी लगाते हैं, टैलेंटेड लोगों को यूज़ करते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज डिस्कवर करें और उन टेक्नोलॉजीज से कैसे रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो सकता है, कैसे कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है, कैसे एनवायरनमेंट सेव हो सकता है। ये सारी रिसर्च वो करते रहते हैं और बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ करती हैं। उसके अलावा जो मार्केटिंग टेक्निक्स वो यूज़ करती हैं वो बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करती हैं। देखो, प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसकी अच्छे से मार्केटिंग नहीं की जाएगी, जब तक प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुंचेगा नहीं, लोगों को उसके बारे में नहीं पता चलेगा। तो अभी हमने देखा कि इनके पास रिसोर्सेज की तो कोई कमी ही नहीं होती है, तो वो ज़्यादा रिलायबल और अपडेटेड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मेंटेन करती हैं और ह्यूज अमाउंट जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग पे, मार्केटिंग पे, सेल्स प्रमोशन पे इस्तेमाल करती हैं। और अगेन द रीजन इज दैट कि उनका जो ब्रांड है वो ऑलरेडी बहुत ही एस्टैब्लिश ब्रांड होता है, तो उसको पब्लिसाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और वो ज्यादा पैसा भी स्पेंड करती हैं इन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन टेक्निक। तो एग्रेसिव, बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशंस पर खर्च करती हैं। इसीलिए भी इस तरह की कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेल नोन होते हैं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड्स होती हैं, और क्योंकि वो मार्केटिंग पे और पैसा खर्च करते हैं तो वो अपनी ब्रांड को और पॉपुलराइज करते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें लगातार वो इनोवेशंस करती रहती हैं। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स which keep on making the new innovative products, and they keep on improving the quality and the varieties of the existing products. ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स उनके मार्केट में है उसमें भी नई नई वैरायटीज ऐड करती रहती हैं, उसमें भी नए नए डिजाइन, नई नई यूटिलिटी कस्टमर्स के लिए और नए नए प्रोडक्ट्स को भी इनोवेट करके मार्केट में लाती रहती हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट इनोवेशन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में। द रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग इज दैट दे हैव ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट टेरिटरीज। ये जो कंपनीज हैं हमने देखा कि इनकी ऑपरेशंस जो हैं दे एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज। Therefore, these companies become international brands and they occupy the dominant position in the world. बिल्कुल शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि 200 टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं थ्रू देयर जीडीपी। तो इनकी मार्केट्स की कोई बाउंड्री तो है नहीं। दे एक्सटेंड देयर ऑपरेशंस बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, so they are able to establish their brand and they are able to dominate in the world economy. तो बच्चों, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के फीचर्स जो हैं वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न है कि जो कंपनीज मोर देन वन नेशन में अपनी बिजनेस ऑपरेशंस करती हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती हैं। इनके पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है, ये बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करती हैं अपनी ब्रांड को क्रिएट करने के लिए और पॉपुलराइज करने के लिए। ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करती हैं, जिससे इंडस्ट्रियल हाउसेस को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ये कंपनीज जो हैं लगातार नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाती रहती हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करती रहती हैं, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज, कलर, डिजाइन्स और यूटिलिटीज ऐड करती रहती हैं, क्योंकि ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं, जिस वजह से ये एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाती हैं। बहुत ही अपडेटेड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये कंपनीज यूज करती हैं। एंड फाइनली दीज कंपनीज आर एबल टू ऑक्यूपाई द मेजर पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। और बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि जिस कंट्री में कंपनी ओरिजिनेट करती है उसे कहते हैं होम कंट्री, और जहां पर उसकी ब्रांचेस होती हैं उन्हें कहते हैं होस्ट कंट्री। उन नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस से ही वो अपना बिजनेस ऑपरेट करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड,
और जो ब्रांचेस होती हैं उनको कहते हैं मेजॉरिटी ओन फॉरेन एफिलिएट्स। तो मल्टीनेशनल कंपनी के फीचर्स और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कीवर्ड्स अपने पास नोट कर लीजिए एंड आई होप कि इतना आप कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे केस स्टडी हो, आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन हो, आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में आसानी से आंसर कर पाएंगे। कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस लाइक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो। उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ऑल द चैप्टर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चैप्टर 1 और 2 की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स, नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब मैंने आपके साथ शेयर कर रखे जब मैंने चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे थे अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर्स। तो जितने भी टॉपिक्स जो सारी वीडियोस में अभी तक हम कवर अप कर चुके हैं, आप उन सारे टॉपिक्स को देख लीजिए, आप उनको रिवाइज करते रहिए क्योंकि टर्मिनल एग्जाम्स के बाद आपको मेन प्रिपरेशंस करनी है अपने एनुअल एग्जाम्स के लिए, जिसमें ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। सो प्लीज वॉच देम एंड शेयर देम विद द मैक्सिमम स्टूडेंट्स सो दैट एवरीबडी गेट्स बेनिफिटेड. So see you next time with a discussion of another types of business enterprises in the chapter 3. Till then, goodbye, stay healthy and connected.